हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में बताऊंगा। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की स्थापना विक्रम लाल साराभाई ने की थी 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई और हेडक्वार्टर बेंगलोर में था। स्थापना के समय इसरो का नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति था और इसके पहले निदेशक विक्रम साराभाई थे। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश वेटू सिवान हैं, जिनको के सिवान के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख उपाधि रॉकेटमैन ऑफ इंडिया है और इनको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019 में, जो कि तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया था। और IEE सिमन रेमो मेडल 2020 भी मिला है इनको। थियोडोर वॉन करमन पुरस्कार भी के सिवान को प्राप्त हुआ है। और इसरो का आदर्श वाक्य मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और भारत का पहला स्पेस साइंस म्यूजियम हैदराबाद में खोला गया है। इसरो की नवगठित शाखा अभी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि बेंगलोर में ही खोली गई है, और इसके CMD जी नारायणा है और इसकी स्थापना 6 मार्च 2019 को हुई थी। भारत के इसरो के प्रमुख मिशन जो कि निम्नलिखित हैं। पहला मिशन था आर्यभट्ट और ये लॉन्च 19 अप्रैल 1975 को हुआ। सोवियत संघ की सहायता से इसका प्रक्षेपण हुआ था। दूसरा है भास्कर, जिसका प्रक्षेपण 7 जून 1979 में हुआ था। और भारत निर्मित पहला उपग्रह रोहिणी उपग्रह फर्स्ट था, जो कि 1980 में प्रक्षेपित हुआ SLV-3 रॉकेट द्वारा। अब जानते हैं अपन चंद्रयान फर्स्ट के बारे में। चंद्रयान का लॉन्चिंग रॉकेट था PSLV XLC-11। लॉन्चिंग डेट थी 22 अक्टूबर 2008। और चंद्रयान प्रथम मिशन की मिशन डायरेक्टर श्रीनिवास हेगड़े थे और प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर M अन्नादुरई थे। और लैंडिंग पॉइंट इनका जवाहर पॉइंट था। उस समय इसरो के चेयरमैन जी माधवन नायर थे। अब चंद्रयान 2 के बारे में अपन बात करेंगे। इसकी लॉन्चिंग डेट 22 जुलाई 2019 को थी और रॉकेट GSLV M3M1 था, उपनाम जिसको बाहुबली के नाम से जाना गया। लैंडर इसका विक्रम था, जो 650 वोट का था और इसके 4 पेलोड थे। रोवर प्रज्ञान था 50 वाट का और 2 पेलोड के साथ था। ऑर्बिटर 1 वोट का और 8 पेलोड के साथ। मिशन डायरेक्टर रितु करीदल थी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुथैया वनिता थी। चंद्रयान 3 के बारे में जानेंगे अब, जो 2020 दिसंबर में इसके योजना बनाई गई। रॉकेट था GSLV M3, जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें लैंडर और रोवर हैं, ऑर्बिटर शामिल नहीं हैं। मंगल मिशन के बारे में जानेंगे। लॉन्चिंग डेट 5 नवंबर 2013 थी। रॉकेट था PSLV XLC-25 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुब्बई अरुण थे और मिशन डायरेक्टर V केशवा राजू थे। इस समय इसरो के चेयरमैन K राधाकृष्णन थे। गगनयान मिशन इसरो का मानवयुक्त पहला अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन है। इसकी लॉन्चिंग डेट अभी प्रस्तावित है दिसंबर 2022 में। और रॉकेट जिसके द्वारा इसका प्रक्षेपण किया जाएगा GSLV M3 है। बजट इसका 10,000 करोड़ है, जो भी भारतीय सरकार ने अभी दिया है। और गगनयान मिशन के ठीक पहले ह्यूमनॉइड रोबोट व्योमित्र भेजा जाएगा। और गगनयान मिशन का डायरेक्टर VR ललिता अंबिका है। सूर्य के लिए मिशन आदित्य L1 मिशन, जो जनवरी 2022 में प्रस्तावित है। अब जानेंगे इसरो के द्वारा प्रक्षेपित भूस्तरीय प्रायोगिक उपग्रह। GSAT श्रृंखला का पहला उपग्रह मेटसेट था, जिसका उपनाम कल्पना चावला के नाम पे कल्पना 1 रखा गया, जो कि अपने को मौसम समर्पित उपग्रह है, जो मौसम के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
दूसरा है राडार इमेजिंग सैटेलाइट जो है, एक तो है रीसेट फर्स्ट जो 2009 में लॉन्च किया गया, दूसरा रीसेट 2 जो 11 दिसंबर 2019 में PSLV C-48 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसरो के बारे में अन्य तथ्य जानेंगे अपन। इसरो ने 104 सैटेलाइट का प्रक्षेपण PSLV C-37 रॉकेट से 11 फरवरी 2017 को किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसरो का शुक्रायन मिशन जो कि 2023 में संभावित है शुक्र ग्रह के लिए। इसरो ने ब्राज़ील के उपग्रह अमेजोनिया 1 को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया है, जो कि ब्राज़ील में अमेजन वृक्षावनों के बारे में जानकारी रखेगा। इसरो का लॉन्चिंग सेंटर एक ही है जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में स्थित। इसके डायरेक्टर श्री ए राजाराजन हैं और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1971 को की गई थी। और भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है और वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से टेसी थॉमस को जाना जाता है। इसरो के प्रमुख प्रक्षेपण यानों के बारे में अपन जानेंगे, जो कि संस्करण उनके निम्नलिखित क्रम से हैं। पहला था SLV-3, दूसरा ASLV, तीसरा PSLV-XL, चौथा GSLV MK3 और चौथा था GSLV MK2 और पांचवा GSLV MK3। इसरो की प्रमुख योजनाएं हैं नेत्रा, जिसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। नेत्रा का उद्देश्य है अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों को मलबे से बचा के रखना। दूसरा है साइबर स्पेस कंपटीशन, जिसको लॉन्च किया गया 11 जून 2020 को। इसका उद्देश्य है स्कूली बच्चों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा देना और उनको स्पेस मिशंस में शामिल करना। तीसरा है इसका युवा विज्ञान कार्यक्रम, जिसको युविका के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष की जानकारी और तकनीकी समझ विकसित करना। चौथा, इसरो ने भुवन पंचायत 3.0 ऐप लॉन्च की, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तथा पृथ्वी को 2D और 3D रूप में देख सकें। इसके लिए इसरो द्वारा ये बनाई गई। और अब बात करेंगे हम टैंक C-32 LH2, जो कि एक क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक है। इसकी स्थापना का उद्देश्य यह है कि GSLV MK3 की पेलोड क्षमता 4 टन से 6 टन करने के लिए इसरो द्वारा यह विकसित किया गया। पहले इसरो भारी उपग्रहों के लिए फ्रांसिस एरियन रॉकेट पर निर्भर था और टैंक C-32 LH2 की स्थापना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा की गई। और इसरो द्वारा मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए विश्व स्तरीय मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFC की स्थापना चलकेरे, चित्रदुर्ग, कर्नाटक में की गई। और लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स के लिए इसरो ने पेटेंट हासिल किया है, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले मानव मिशनों में कपड़े बनाने के लिए सहायक रहेगा। तो हमने इसमें इसरो के बारे में बात की है और मैं इस PDF दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।